अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है VFD की जो बेसिक रिपेयरिंग है, यानी कि मतलब कि स्टार्टिंग से आपके पास मिसाल के तौर पे एक VFD आ गया है, उसकी पावर में इशू है और आपको पता नहीं है कि इसकी पावर को कैसे जो है आप वो यानी कि क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेरी एक इसी VFD के ऊपर एक पहले भी वीडियो मौजूद है, तो सोचा कि एक और वीडियो बना दूं ताकि आपको जो है सही तरह से समझ आ जाए। तो ये मेरे पास एक VFD पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों के लिए समझने की बात यह है कि इसके कनेक्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये P1 और P1 और P यानी P1 जो है आपका ये ब्रेक का पॉइंट है और ये P जो है ये इसकी पॉजिटिव है। तो इसको इसलिए जंपर किया हुआ है आपस में। तो ये N है, नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये जो इसकी कनेक्शन यानी कि जो कनेक्शन प्लेट होती है उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का यानी कि वो एक बस बार आती है, यानी कि इधर से आप सप्लाई इसकी चेक कर सकते हैं। तो ये PR, ये RS और T यानी RS और T जो है ये आपकी इनपुट सप्लाई है, AC इनपुट सप्लाई। ये इधर L1 L2 L3 भी लिखा होता है, RST भी लिखा होता है। तो मुख्तलिफ़ कंपनी है जो मुख्तलिफ़ टाइप से लिखती हैं यहाँ पे। तो ये U V और W ये आपकी आउटपुट है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक VFD आ गया है, लेकिन वो उसकी पावर जो है वो ऑन नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो आप सबसे पहले तो जहाँ पे VFD लगा हुआ है सबसे पहले उसकी इनपुट सप्लाई चेक करें। AC इनपुट 220 है या 440 है, वो आ रही है इधर RST पे। अगर वो आ रही है तो उसके आगे मुख्तलिफ VFD होते हैं, उनके अंदर बड़े VFD जो हैं उनके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर जो आपका वो अलग से लगा होता है। जो छोटे VFD होते हैं उनके अंदर आपका ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT मॉड्यूल यानी कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो आपने क्या चेक करना है कि RST आपकी आ रही है। आपने अगर कंबाइन मॉड्यूल है तो उसकी डायग्राम जो है वो इंटरनेट से निकाल सकते हैं। आप इंटरनेट से निकाल लें उसकी डायग्राम और उधर देख लें कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो यानी कि रेक्टिफायर आउट दे रहा है। आपने ये नहीं चेक करने एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपके IGBT मॉड्यूल के ऊपर भी आना है, उसको आपने छोड़ देना है। आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपका सर्किट में जा रहा है रेक्टिफायर का, उसको आपने ट्रेस आउट करना है कि वो कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 40 ओम का, या किसी भी ओम में किसी भी वैल्यू में लगा हो सकता है, होगा ओम में ही। तो उसको चेक कर लेना है कि वो उसके अंदर से जो है आपका करंट जो यानी कि वोल्टेज वो पास हो रही है। तो इसके अंदर से हो गए यानी आपके DC के पॉइंट जो हैं DC सप्लाई के, वो एक रिले लगी होगी 24 वोल्ट में या 12 वोल्ट में। तो उसको चेक कर लेना है, पहले उसकी सप्लाई को चेक करना है कि उसके ऊपर जो है वो 24 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की। जितनी वोल्ट की भी रिले है उसके ऊपर उतने वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं।
अगर तो आ रहे हैं उसके ऊपर वोल्टेज तो फिर उसके जो पॉइंट है 2 वो चेक कर लें, वो या ये चेक कर लें कि वो वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन रिले ऑपरेट नहीं हो रही, तो रिले को बाहर निकाल के चेक कर लें कि रिले क्यों नहीं ऑपरेट हो रही, या वोल्टेज पीछे से कम है जिसकी वजह से रे ऑपरेट सही तरह से नहीं हो पा रही और आपका जो VFD है वो ऑन नहीं हो पा रहा, तो या उसकी पॉइंट चेक कर लें। तो अगर उसके रिले के यानी कि 24 वोल्ट या 12 वोल्ट की जितनी भी वोल्ट की रिले या नहीं आ रहे तो उसके देखें कि उसकी एक तो उसकी कॉमन जो है वो डायरेक्ट उसको मिल जाएगी, और जो उसकी पॉजिटिव है वो कपलर लगा होगा, उसके ऊपर एक डायोड भी लगा होगा। तो सबसे पहले आपने कपलर को चेक करना है। कपलर वो 4 पिन का कपलर लगा होगा, 4 पिन के कपलर के आपने पॉइंट चेक करना है, यानी कि जो एनोड और कैथोड है उसको चेक करना है कि उसके ऊपर 1.5 वोल्ट जो है 1.5 वोल्ट वो आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर कपलर को ऑन होना चाहिए। तो आपने अगर तो कपलर की सप्लाई आपकी जो है वो इधर आ रही है तो फिर आपके कपलर में कोई प्रॉब्लम है जो इसको ऑन नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है कि कपलर को बाहर निकाल के चेक कर लेना है। कपलर के ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो चेक फिर भी नहीं करना आता आपको तो फिर आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, या मुझे बता दें कि ये वाला कपलर जो है सर कैसे चेक करना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। रिले जो है इसकी कपलर के थ्रू ही रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, तो रिले आपकी ऑन होगी तो DC सप्लाई जो इसके पॉइंट से गुजर के आगे जाएगी सर्किट में। तो एक ये रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टेंस भी चेक करने वाली, यानी ये भी चेक करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये इसके अंदर ये इस टाइप की लगी हुई है, लेकिन मुख्तलिफ VFD में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पावर के ऊपर जो है वो ओहम में लगी होगी, किलो ओम में नहीं लगी होगी। ओहम में जो लगी होगी रेजिस्टेंस वो आपकी पावर के ऊपर होगी, और उसको चेक कर लिया करें जितनी ओम लिखा होता है उसके ऊपर। तो इसके दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, ये दे सकते हैं 13 ओम लिखा हुआ है, तो ये 13 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर तो ये मेगा में चली गई है या ये कुछ भी शो नहीं करवा रही तो इसका मतलब है कि आपकी ये रेजिस्टेंस ख़राब है, जिसकी वजह से आपका जो VFD है वो ऑन नहीं हो रहा। इसके अलावा कंट्रोल बोर्ड में आ जाएं, काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि सर इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी ये इस VFD के अंदर जो इस तरह के VFD है उनके अंदर काफ़ी सारी वायर लगी होती हैं कंट्रोल बोर्ड को। अब इसके 2 जैक हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाता है कि इसको पावर की जो 2 वायरें जा रही हैं वो कौन सी जा रही हैं, या 3 जा रही हैं या 4 जा रही, जितनी भी जा रही हैं। 2 तो पावर की होंगी तो 2 जो हैं वो स्विचिंग की भी हो सकती हैं, किसी चीज़ की भी हो सकती हैं, यानी कि इनेबल करने की। तो बास के ऊपर जो है इतनी यानी कि ज़्यादा वायरों वाला कंट्रोल बोर्ड होता है, उसके अंदर जो बास के अंदर कोई कैपेसिटर वगैरह लगा होता है 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का, उसके ऊपर सप्लाई चेक कर लेते हैं। लेकिन या 10 वोल्ट का भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रोल बोर्ड होते हैं जिन्हें 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी होती है और वो उसको 5 वोल्ट सप्लाई के लिए 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, तो उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल बोर्ड बास जो होते हैं उनके अंदर 3 वायरें होती हैं या 2 वायरें भी होती हैं, तो वो इजीली टेस्ट हो जाते हैं बाहर सप्लाई दे के कम्युनिकेशन के बगैर। इसके अलावा ये थी इसकी बेसिक पावर सर्किट की। तो पावर सर्किट जो इसका एक कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं, यानी कि इनके ऊपर रेजिस्टेंसें भी लगी हुई हैं। तो
ये पावर सर्किट था, इसका पावर सर्किट इस तरह ट्रेस आउट करते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ बाय मिस्टेक रह गई हो तो उसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। तो ये था हमारा पावर सर्किट का ट्रेनिंग कि इसको पावर सर्किट को कैसे आप जो है, एक VFD आपके पास ख़राब आया है, उसकी पावर नहीं ऑन हो रही, तो उसको कैसे आप जो है वो उसकी पावर को ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस किया करें और पास में बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फौरी वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।